punjab.tv। एक साल 34वां जन्मदिन बड़ी श्रद्धापूर्वक गेटगढ़ पैलेस में मनाया जा रहा है और नगर वासियों और पार्टी वर्करों को बेनती की जाती है कि पंडाल में आकर कुर्सियां से विराजमान हो, जिसके पंजाब के प्रधान श्री गुरमुख खोसला जी सेक्रेटरी का काम भी करेंगे कि आप बाबा साहब डॉक्टर जी के स्टेजों के हार आते होने हैं। तो उन्होंने भी सारे साथियों ने होकर जाना तो करवालियां सारे पंजाब के प्रधान के जिला वजह
ਉਹ ਲਿਆਓ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੰਗਾਓ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਪਰ ਪੌੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਭਾਜੀ ਜੀ ਪੌੜੀ ਆਜੋ ਜਾਈ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਚਲੋ ਚਲੋ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਮਰ ਰਹੇ ਅਮਰ ਰਹੇ ਅਮਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੜਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖੜ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰੀ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਇਦਾਂ ਮੁੱਠ ਬਣ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਮੜੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਆ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਮਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਮਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆਮ ਮੰਡਲੀ ਸ਼ਹਿਰ में आ रहे ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਆਓ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ ਘੋੜੀ ਬਣੀ ਇਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਸਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਮਰ ਰਹੇ
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੱਸੂਆਂ ਦੇ ਭਲੇਖੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ संयुक्त राष्ट्रीय सकੱਤਰ डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी उन्होंने सारी टीम जिन्होंने साथियों का कुछ नाम आगा बलजीत कौर गीता जिला प्रधान महिला विंग जलंधर सरबजीत कौर संधू प्रेस सेक्रेटरी नगोदर और बलविंदर कौर जी और उन्होंने सारी टीम उन्होंने तय दिलों धन्यवादी हाँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को लिखा। सो आए हुए सारे साथियों का भी इतने पहुंचने से हार्दिक स्वागत। साडे कुछ ही समय के साडे आज के राष्ट्रीय प्रधान चीफ गेस्ट पहुंच रहे हैं और मैं बेनती करा जिन्हें भी बाहर साथी खड़े हैं चौक के बरकत साथी पार्टी के साथी और लोकल शंकर तो वो सारे पंडाल के आ जाए क्योंकि मैं शंकर की टीम आ पंडाल की घट दिखाई दे रही है तो बाहरों साथी जड़े साढ़े कोल पहुंच रहे हैं। सो रसिंदर भैया जी जो पंजाब प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी वो भी साढ़े कोल तकरीबन एक घंटा पहुंच गया है। सो वेलकम करते हैं उन्होंने सारे का साढ़े साथी जलंधर तो श्री जसदेव लाल सिद्धू जी उन्होंने बहुत सारी टीम इन्हों का हार्दिक स्वागत बलबीर गिरी जी
ਚੱਕਿਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਸੀਮ ਕਰਦੀ ਜਵੈਸ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੀਲ ਆਈ ਆ ਸਾਡੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੋਏ ਆ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਛਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ तो सारे साथियों को बड़ा फैसला देगा क्योंकि तो जय पिछे आया जीवन सकते वालू भाव सत श्री अकाल। डेमोक्रेटिक पार्टी समाज पार्टी को मना रहे हैं जय भीम जय महाराष्ट्र। साथियों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आयो सर इतने खड़े रहना नहीं आप किसी जाना नहीं लगेगा साढ़े देश का संविधान किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने असि सारा समाज उन्होंने शुक्रगुजार करिए उन्होंने असि ऋणी हाँ कोई जो अज इतने इकट्ठे होकर अपने समस्या का हल करने का सानू उन्होंने हक लिया। तो साथियों जेड़े साडे साथी इधर उधर घूम रहे हैं तो उन्होंने मैं श्री विजयमान जी पहुंच चुके हैं। अभी सारे ने बड़ा जोरदार स्वागत करना है। श्री विजयमान जी साढ़े दरमियान पहुंच चुके हैं तो सारे साथियों ने
आज के शुभ दिहाड़े से इकट्ठर हुए हो सारे साथियों का धन्यवाद। तो इसी तरह ही मैं बेनती करांगा सोमला संधू जी जेडे मंच हो जॉइंट सरपंच जितने भी मेरी बात सुन रहे हो सोमला संधू जी। तो मैं बेनती करांगा श्री राजेंद्र सिंह उड़ान जी का मुख्य रहे। तो साथियों बहुत सारा विकास जी ने जो गरीबों ने मसीहा उन्होंने आज जॉइनिंग ग्रुप बना जा रहे हैं। तो साढ़े आज के मुख्य मेहमान बड़ी के स्वागत कर रहे हैं। तो मैं सारे साथियों को आज के दिन बधाई करा। तो मैं नारे में नारे का पूरी योजना सुना बाबा साहब डॉक्टर श्रीमान साढ़े धन्यवादियां सारे साथियों का जय भारत जय भीम जय भारत। साढ़े लंबे पिछले लोगों की आवाज भारत माता भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने 124 में जन्म दिहाड़े के आए प्रोग्राम को लिखा गया। सारे उन्होंने जन्मदिन की लख लख बधाई होवे मेरे वालों पार्टी वालों सारी साडे समाज वालों समाज को मैं बधाई देता हाँ जिन्होंने इतों तक ये प्रोग्राम उलीचा है। बाबा साहब की बेटी गल करिए तो बाबा साहब की देर सानू उम्मीद है उन्होंने समय बढ़ते समय पानी का पीने का हुक्म नहीं सी बैठने का हुक्म नहीं सी लाइट का प्रबंध नहीं सी। फिर भी उन्होंने अपन मजबूरियों चो बढ़ते हुए जो पढ़ाई की उसका आज कोई शामिल नहीं। बाबा साहब ने 32 डिग्रियां हासिल करके हिंदुस्तान हर घर के लोड़े हुए हर घर के दीवा होवे हर घर के रो होवे ना होवे तो नफरत की आवाज ना होवे तो बिना हुकूमत बदलियां नहीं जांदियां कोई बदलन वाला साडा समाज ते होवे बदलन वाला साडा समाज ते होवे। बाबा साहब ने गल कही सी कि साडा समाज पहला पढ़े फिर जुड़े फिर संघर्ष करे। समाज में कोई भी हुकूमत बदलनी बड़ी गल नहीं है क्योंकि जेकर असी सूझवान हाँ असी पढ़े लिखे हाँ असी बदल सकते हैं। समाज दी स्थितियां परिस्थितियां बदल सकते हैं। अज की स्थिति एजुकेशन से लै लो जी एजुकेशन असी बच्चों को दिते हैं कि वो सानू समानता मिलती है चाहे साडा देश आजाद हो गया पर सानू समानता अज भी नहीं दी जाती। सरकारी स्कूलों का माहौल देखो सरकारी स्कूलों के की है आज की सरकार ने किया कि है पहली को लेके 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना ताकि सारे समाज का बेड़ा ही करे। जो पहली को लेके बच्चे को 8वीं तक किसी फेल ही नहीं करना कुछ पढ़ाना ही नहीं कि वो अगे जाके की विकास होगा की ज्ञान होगा
ये बड़ी दुख की गल क्योंकि इस पे कोई भी किसानी करता कोई भी मतलब समझदारी वाली गल है कि सारा समाज इस पर चला नहीं सानू इस पर संघर्ष करो लड़ना पवेगा ताकि सरकार ने नीतियां है कि वो ना पढ़ो कि ना नौकरियां मंगन ना उन्होंने जान आवे जिस तरह मगर लाओगे उस तरह साढ़े मगर बेवकूफों की तरह लगे रहे फिर की सानू फूलों खाने की लोड़ नहीं सानू बराबर की एजुकेशन की लोड़ है आज देखो जैसे बाहर स्कूल पढ़ते हैं जेड़े बच्चे स्कूलों पढ़ते हैं जिन्हों दियां तीन तीन ट्यूशनां रखियां होंदियां कि उन्होंने मुकाबले साडे बच्चे उन्होंने जिन्नी एजुकेशन लै सकते हैं कि उन्होंने जिन्नी पढ़ाई करके असी वो टेस्ट क्लीयर कर सकते हैं जदों सासी प्राइवेट स्कूल च बच्चा भेजते हैं तो साडी जेब काम नहीं करती इसका सानू दुख है सानू कोई चीज की जरूरत नहीं सानू एजुकेशन समानता की जरूरत है जिथे सानू एजुकेशन बराबर मिलती है तो साडा समाज है जिहड़ा वो ऊपर उठ सकता है जेकर सानू स्टडीज एजुकेशन समानता नहीं है साडा समाज है जिहड़ा उत्थे ही रहेगा साडे लोगों को एक मतलब बंद करना चाहिए है कि जिस तरह सरकार की नीति है फेल करने वाली उस पर संघर्ष भी करना चाहिए है बाबा साहब की सोच पर चलना चाहिए है सानू ये संघर्ष करना चाहिए है कि वो जी स्कीम है पहली तो लैके 8वीं तक की क्योंकि बच्चों के दबाव ही खत्म कर देता है ताकि बच्चे आत्मनिर्भर हो गए वो बड़ी वड्डा जो समाज को घाटा है प्राइवेट स्कूलों कदे भी इस तरह नहीं होता एक दिन ना जाए तो बच्चे को फाइन हो जाएगा बच्चे के पेरेंट्स को जाके कंप्लेन होती है उसका नाम कर दिया जाता है सरकारी स्कूलों पहले महीने तो लैके 7 महीने तक बच्चा स्कूल आ जाए 8वें महीने जाके एडमिशन हो जाती है 12वें महीने पेपर होकर बच्चा पास नहीं होगा आने वालों को घट नहीं होगा ये सिर्फ साढ़े समाज को सिद्ध दिया कुड़ियां आदि जिम्मेवारी बनती है कि बच्चे आए वो पूछे कि गलत दिशा में रखा हुआ एक ही कदम मंजिल से कौसों दूर ले जाता है ठीक है ना जेकर असी चली जावे सरकार ने मगर तो सानू मंजिल मिल जूगी नहीं मिलूगी गलत दिशा एक भी कदम रखता तो मंजिल को सी सरकार ने कुछ नहीं दिता अज जेकर साडे कोले एक आगू वधिया नेता बाबा साहब की सोच पे चलने वाले नेता मिले हैं तो सानू मौका देना चाहिए मैनू अज भी अफसोस है कि कुर्सियां खाली है ऐसे बढ़िया नेता होने के बावजूद भी साडे लिए वोटां लगी जाना भी देने को तैयार होवांगे फिर जाके गल बनूगी साडे समाज की एवें गल नहीं बननी वीरो पैरों असीं धक्के ना लवांगे ठीक है ना वो सरकार ने सानू कुछ नहीं दिता ते ना ही कुछ देना है मारू नीतियां ते चली जाओगे पढ़ाई जुड़ो तो संघर्ष तो असीं तां ही करांगे जे जुड़ांगे तां जे सानू ज्ञान होऊगा तां हुण बाबा साहब ने वोटां दे 2 अधिकार लैके दित्ते सी ठीक है उदों गांधी जी ने की कीता मरण वर्त रख लिया बाबा साहब ने 2 अधिकार लैके दित्ते सी वोटां दे एक वोट वो सी जिहड़ी असीं किसे नूं भी पा सकदे हां और एक वोट वो सी जिहड़े असीं जिस तरह साडे आपदे समाज दे लीडर है असीं मरण रखण तो बाद जिहड़ियां बाबा साहब दी भी मजबूरियां सी उस टाइम दियां फिर उन्होंने कहा कि एक वोट का अधिकार सानूं दित्ता गया जिन्हां करके असीं इस करके भाग लेना गया सी ताकि साडे जिहड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हां दी जिहड़ी स्थिति आ वो बहुत माड़ी सी उस स्थिति उन्होंने लोगों के लोगों के नारे आगे रास्ता करना ये सारे लोगों की सोच है क्योंकि असीं लाए जाते असीं मगर लगते हैं ये नहीं होना चाहिए बाबा साहब ने उन्होंने भी बहुत कोशिश की सी उन्होंने बोलने को गल बहुत पर फिर असीं आगे इन्ना ही कहना होना जय भीम जय भारत बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे जय भीम जय भारत साथियों एक रजिंदर स्टेज पे सुशोभित
माननीय विजय हंस जी राष्ट्रीय प्रधान भारतीय समाज डेमोक्रेटिक पार्टी पंडाल में बैठे मेरे दलित भरावों ते भैनों, सब तो पहले मैं तुहानू अज के शुभ दिहाड़े ते लख लख बधाई दिंदा हां। ये दिन कोई आम दिन नहीं है, ये कोई दिवाली दशहरा नहीं, ये तुहाडी आजादी का दिन है। तुहाडी गुलामी दीयां बेड़ियां कट्टण वाला दिन है। तुहानू कुत्तियां बिल्लियां तो घटिया जीवन व्यतीत करने लई मजबूर किया जाता सी, उस तो बाहर कढ़ के राज तख्त ते बिठाउण वाला दिन है। ये फर्क कहने बहुत आसान है, पर करना बहुत औखा सी। जेड़ा बाबा साहब महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कर दिखाया है, वो दुनिया के पॉलिटिशियन जिहड़े राजनीति में हिस्सा लेंदे सन, उन्होंने टाइम के अंदर दुनिया ने मैं कह रहा भारत के नहीं, उन्होंने सारे नालों वध पढ़े लिखे सन। वो MA PhD DSc D.Litt LLB बार इन्नियां डिग्रियां उन्होंने हासिल की भारत विचों, इंग्लैंड चों, अमेरिका चों। तो साथियों, मेरे आवाज़ी कटाटी जिंदगी है और इसको बड़ी संजीदगी नाल बैठ के गल, तो मैं अर्ज कर रहा सी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के सब तो ज्यादा पढ़े लिखे पॉलिटिशियन और कई डिग्रियां जिहड़ियां उन्होंने हासिल की विदेशों तो, वो पहले भारतीय भी सीगे, किसी होर हिंदू या किसी ब्राह्मण बनिए ने वो किसी को हाले डिग्रियां हासिल नहीं की, और भारत के वो पहले व्यक्ति सन। ये सारिया चीज़ां किहने प्राप्त कीतियां जिहड़ा तुहाडे विच जन्मिया सी। और मैं तुहानू दस दिया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सफाई मजदूर जन्मे सन। महाराष्ट्र के अंदर महार जाति है जिहड़ा जिसका मेन धंधा सफाई का है और दूसरे काम भी करते हैं। इस करके म्यूनसिपल कारपोरेशन बॉम्बे के एम्पलॉइज के मुलाजम सफाई मजदूर सीवरमैन सन, उन्होंने यूनियन के 1937 पहली बारी प्रधान बने। मजदूर सीवरमैन यूनियन के 1937 पहली बारी प्रधान बने और दूसरी बारी 1948 बने। एक तरह साथियों सुनते सिद्ध करदियां हैं कि दुनिया का महानतम इंसान, मैं महानतम इंसान इस करके कह रहा हाँ कि सब तो फिरे हुए मानता भी लोगों को चुके तखत पे बिठाना, ये सबको महानता है जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गुट के बनी गई। उन्हों का दिल
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक कसम खाधी सी कि अगर मैं जिन्होंने लोगों में पैदा होया हाँ जेड़े नरक वर्गी जीवन व्यतीत करते हैं जिन्होंने मैं पैदा होया हाँ अगर उन्हें हालात बदलने में नाकाम क्या रहा तो अपने आप को गोली मार के मर जावांगा। एडी भीषण प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर ने एडी विद्या प्राप्त करने तो बाद की थी और वो प्रतिज्ञा पूरी कर पड़े हैं। तो साथियों एक होर गल मैं दस दिया कि इस देश की संस्कृति है कि संस्कृति की सिविलाइजेशन है रहन सहन ढंग है उसके अंदर इस समाज के अंदर जातिवाद नफरत न भरया है कि समाज से और उस सारे समाज को भी थले इस देश की अद्धी मानवता स्त्री वर्ग सी ये समाज दलित को स्त्री वर्ग को मनिया जाता सी। दलित लोग भी स्त्रियां दबा के रखते थे। बाबा साहब अम्बेडकर के 530 क्योंकि वो समान और बराबरी की बात करते सन और मानवता कीमत दी है वो उच्चतम कीमत हर इंसान की स्त्री मुक्ति होनी चाहिए है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश की पूरी स्त्री वर्ग केवल दलितों में स्त्री पूरे समाज की पवान हुए क्षत्रिय हुए वैश्य हुए और आबादी 50% है हक आबादी है। 16 माह का डॉक्टर लड़ाई करते और बराबर अधिकार पहले स्त्रियां अगर वो वेद छाकर सुना शिक्षा देने जाती थी अगर वो गीत की जाती थी अगर दिखा जाता थी एक मनुस्मृति तो इस करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति के बारे में कहूंगा लू के मनुस्मृति नमा विधान लिखिया अग बाल के सागर के पानिया की लू के मनुस्मृति नमा विधान लिखिया अग बाल के सागर के पानिया के रस्ते हिलते नवे उम्मीद लिखे पैर खड़े के लीहा पुरानिया के एक साढ़े बरादरी के अंदर महान कवि गुरदास राम आलम वाल्मीकि सन उन्होंने महान और ये 4 लाइनों के अंदर बहुत कुछ छिपया हुआ साथियों। महाड़ एक जगह है महाराष्ट्र के अंदर उथे एक तालाब है उसके अंदर जानवर कुत्ते तब पानी पी सकते सन पर साडे लोगों उथों पानी पीने की इजाजत नहीं। 1927 के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने उथे एक मुहिम शुरू की पूरे महाराष्ट्र तो लोग इकट्ठे करके उथे उस तालाब के गए और जबरदस्ती उथों पानी पीता और उथे जे अखौती उच्च जातियों के लोग सन उन्होंने सारे लोगों के ऊपर लाठियां बरसाइया। इसे करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने फिर एक होर उथे ही सभा की उस सभा के अंदर
उन्होंने मनुस्मृति नूं अग लाई। ये मनुस्मृति नूं अग लाने की कथा है, उसके बैकग्राउंड है कि साडे लोगों को पानी की पीने की इजाजत नहीं सी। अगे जिहड़ा पानी है वही जीवन है, अगर पानी ना हो इंसान मर जाता है। तो मुढ़ली लोड़ इंसान की वो भी प्राप्त करने लई साडे कोलों खोई गई सी। उसकी प्राप्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी और उसी जगह के ऊपर मनुस्मृति नूं अग लाई। अग ला के नहीं छड्ड दिता। वो मनुस्मृति का कानून जरा अंग्रेजा के जमाने की भी लागू सी, वो खत्म करने लई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नवा विधान जरा है वो बहुत दुनिया का सिलेक्टेड जिन्हें भी दुनिया के देश हैं उन्होंने सारे संविधानों के विचों चंगिया चंगिया गल्लां और जिहड़ियां साडे देश के उपर समाजिक ढांचे च बुनियां सन वो सारिया सारिया बाबा साहब अम्बेडकर ने जिहड़ा उन्होंने संविधान लिखा उहदे फिट कर दिया। तो की कीता उन्होंने संविधान का जिहड़ा मुखड़ा है अंग्रेजी के प्रीएम्बल कहते हैं, उहदे विच लिखा है कि इस संविधान का लक्ष्य की होएगा, की प्राप्ति करनी है इस संविधान के जरिए। तो उन्हें क्या लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस। लिबर्टी माने आजादी, हर किस्म की आजादी, लिखन पढ़न की आजादी, दलितों औरतों हर एक पढ़न की आजादी। जिहड़ा पढ़न तो रोके उन्हें 6 महीने की कैद के नाल जुर्माना होएगा, ये भी लिखे लिखा। तो हर एक को पढ़न की आजादी, अपने विचार व्यक्त करने की आजादी, अपना जिहड़ा मर्जी धर्म अडॉप्ट करने की आजादी, अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी, इस तरीके की हर किस्म की आजादी। लिबर्टी कहते हैं, लिबर्टी इक्वलिटी। इक्वलिटी माने बराबरता। जी जातिवाद की वजह करके ऊंच नीच से समाज खड़ा सी उसके ऊपर कांटा मार के बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्होंने कहा ये जो संविधान है उसके अंदर मतलब फ्रेटर्निटी होगी। फ्रेटर्निटी माने भाईचारा होगा, भारतीय भाईचारा, कोई जाति इहदे नहीं होगी और सारे इस देश के वासी जिहड़े है वो उन्होंने भाईचारा पैदा करना संविधान का लक्ष्य होएगा। और एक भाईचारा जिहड़ा स्थापित करना है देश के अंदर, उसका आधार समानता होएगी। समानता के आधारित भाईचारा होएगा, हर इंसान बराबर होएगा। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है सामाजिक न्याय के मौके मिलने चाहिए हैं और जिहड़ा मर्जी वो कितना कर सके। प्राचीन काल के अंदर इस देश के अंदर जिहड़ियां धार्मिक सिस्टम की वजह करके कुछ खास लोगों को खास किते करने लिए मजबूर किया जाता सी। जिवें वाल्मीकि मैन के अंदर लिखा है तेरा काम तो सेवा करना सी, तू विद्या प्राप्त करके उसका प्रचार नहीं कर सकता। एक जिहड़ा सिस्टम सिया वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने काटा मार दिता। तो ये मतलब संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उसका प्रीएम्बल लिखा। हार्दिक स्वागत है और बाबा साहब दियां मेरा तुहाडे उपर निथान करने का मौका है। तो अज स्वर्ण काल है तुहाडा, अद्धा तकरीबन तुहाडे हित का ही लिखना इन्हां दे अंदर धारावां तुहाडे वास्ते हैं। अगर सानूं पूरी तरीके लागू कर दिता जाए तो तुहाडा कल्याण हो जाए। तो
इसका मतलब है मुद्दे अधिकार हर एक में और धारा 13 होता है संविधान धारा 13 में लिखा है कि आज 26 जनवरी 1950 जब एक संविधान लागू होगा और दिन तो आपको प्राचीन का जितने भी धार्मिक कानून राजनीतिक कानून सामाजिक कानून पाबंदियां और सारियां के ऊपर काटा हुआ कोई लाभ नहीं होगी कोई धार्मिक कानून नहीं होगा कोई राजनीतिक कानून नहीं होगा केवल संविधान होगा मेरा 26 जनवरी लागू है। तो साथियों एक लाइन लिख के एक सिंपल कहावत है मैं बात बात करते हैं नौजवानों बात तेरा एक है और एक लाइन लिख के शक्ति एक एक लाइन में सामाजिक कोड धार्मिक कोड किसी बात आने वाला ये है कभी शक्ति वो कहते मुद्दे अधिकार वासी अधिकार सकती है ये कोई छोटी मोटी गल नहीं गल्लां जिहड़ियां और पता होना चाहिए है आज का दिन बहुत मुबारक दिन है और इसनूं एक त्योहार के तौर पर मनाना चाहिए है इन्नियां खुशियां इन्हें जा संग होने चाहिए हैं कोई भी इस दिन को बड़ा दिन साडे लिए नहीं होना चाहिए कोई भी दिन इस दिन तो बड़ा साडे लिए नहीं होना चाहिए ਇਹਦਾ मतलब होएगा कि करना करा जाइए ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ कौन है ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ कौन है ਤੁਹਾਡਾ दुश्मन कौन है ਤੁਹਾਡਾ दोस्त कौन है सब ਤੁਹਾਡਾ राजा यारो सवाई बुजुर्ग पैदा होया ऐसा बहाना नहीं होता और आज इसके अंदर ओदा लिखा हुआ गुरु सारे पाते हैं ठीक है वो कानून सारे बने हुए है और वो कानून क्या है भारतीय भाईचारा पैदा करता है आपस की प्रेम सिखाता है आपस मिलना सिखाता है और ਤੁਹਾਡੇ वास्ते वो ऐसिया चीजा जो लिखिया जिन्होंने पहले पढ़ लिखने की याद नहीं सी उन्होंने बच्चों ने अज भावे वो डॉक्टर बनना चाहे चाहे वो इंजीनियर बनना चाहे बाप जाके मेरे पिछले घराट होगा है हम 25-30 लाख रुपया दाखले वेले निका पिया लग देना पैदा है बाबा साहब की कलम ने उच्चतम विद्या प्राप्त करने जी अपने क्या बना सकते हो इंजीनियर बना सकते हो IAS अफसर बना सकते हो ये सारिया सहूलत सुविधा तो सब फिर पढ़ विज्ञान नौकरियां IAS अफसर और IAS अफसर और इवन राष्ट्रपति बने जो श्रीमती इंदिरा गांधी वो प्रधानमंत्री बनी औरत का अधिकार क्योंकि
देश का पता वाली गाड़ी थी कोई तो साथों फिर राजनीतिक अधिकार कार्य में जो कि राजनीतिक मास्टर की है तो बाबा साहब ने जीवन के हर पक्ष के राह दिखाया है और राजनीतिक तौर के ऊपर उन्होंने क्या है कि अपनी दीवारों से मोटा मोटा करके लिख लो। उस वेले क्या जो साडे लोगों दियां दीवारां भी नहीं सी हुंदियां, छप्पड़ दे विच रहिंदे सन, उन्होंने दृष्टिकोण कितना लंबा सी। उन्होंने कहा अपनी दीवारों से मोटा मोटा करके लिख लो कि तुसा ने इस देश की राज करने वाला वर्ग बनना है, मतलब तुसी राज करने वाले लोग बनना है, वो लोग जिन्होंने केवल सफाई करने का अधिकार सी। और एक होर गल दस दिया हिस्टोरिक है, जो संविधान लिखा जा रहा सी तो वोट पाने का अधिकार किहनूं मिले इस ऊपर बहस हो रही थी। तो बाबा साहब मतलब अंबेडकर जी जो ये कलाजा लिख रहे सन उहदे बहसा शुरू हुई तो देश के जोड़े राष्ट्रपति उस वेले सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कहा वा कि वोट का अधिकार केवल और केवल उन्होंने मिलना चाहिए है जिहड़ा घट। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते कि यार यदा मतलब है सानू तो तुसी राजनीति जो बाहर कट दोगे, मेरा तो सारा ही लाना अनपढ़ का इन्हों की तो वोट ही काली डेमोक्रेसी होएगी। इस करके उन्होंने लड़के क्या बात कोई क्वालिफिकेशन की लोड़ नहीं, केवल जरा आदमी है वो 21 साल का होना चाहिए है, और दिमाग सही बंदा जरा 21 साल का होवे, लड़की होवे या लड़का होवे, उन्होंने वोट का अधिकार होएगा। तो ये संविधान के अंदर लिख दिया गया। तो ये राजनीतिक तौर के ऊपर वो बड़े दूरदर्शी सन, भाई उन्होंने लक्ष्य सीगा कि ये लोग इनका इतिहास की है, ये लोग तुसी वो लोग हो जो इत्थे कोई 4,500 साल पहले तुहाडे पुरखे राज करया करते सन। इतिहासिक तौर के ऊपर मैं बहुत किताबां पढ़िया हैं और उहदे विचों ये लभ्या है कि तुसी राज करने वाले वर्ग सी कदी, और वो राज मतलब जो खुशिया सीगा वो दोबारा प्राप्त करने लई शक्ति तुहानू वोट के ताई कराई दी गई है। तो साथियों इस करके ये तुहानू वोट की जिहड़ी शक्ति है वो एवं टकिया के उपर ना गवा दिया करो, शराब का पैक लैके ना गवा दिया करो। सही बंदे को जिहड़ा तुहाडे हित की लड़ाई कर सके वो उन्हें वोट पाओ ताकि तुहाडे अधिकार सुरक्षित रहें। और एक होर गल मतलब मैनूं इशारा लगता है पिछों मैं ज़्यादा टाइम रह गया वा, लेकिन क्योंकि मैं इस बरादरी का बुजुर्ग हाँ, 80 साल की मेरी उम्र है, तकरीबन 50-60 साल तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर का भगत बनया हुआ, उन्होंने सारा लिटरेचर में पढ़िया है। 21 वॉल्यूम्स महाराष्ट्र सरकार ने अंग्रेजी छापियां वो सारिया पढ़िया हैं। इस तो अलावा सारे चारे वेद कुरान साहब बड़ा स्टडी करने के बाद मैं समझ जो मैंने आई है वो मेरा ही मैंने मतलब मेरा टाइम थोड़ा रह गया है,
मेरी लादा आज थोड़ी है तो मैं क्या मतलब लाहा जाता भी मैं वक्त तो वक्त मेरी जानकारी का अपने मुखारी बन जावा तो इस करके थोड़ा जहा टाइम देना ज़्यादा लग गया उस वास्ते कि मैं जाते था और उम्मीद करता हाँ कि बाबा साहब की शक्ति और अपने मन समझते हुए वो दिखाए हुए मार्ग पर चलोगे। मैं पूरे भारत घूमता हाँ और मैं देखा है पूरा समाज के अंदर सैकड़े सूरत जातियां हैं और ਜਿਹੜੀਆਂ जातियां ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना ड्राइवर बनया उन्होंने दिखा हुए जो मार्ग पर चले हैं केवल और केवल उन्होंने ही तरक्की की ਜਿਹੜੇ इधरले पासे झाके नहीं वो सब तो पिछे खड़े उन्होंने मेरी बरादरी भी उन्होंने एक है। मैं सारे नौजवानों को प्रेरित करता हाँ कि तुहाडा महापुरखा हजारा सालों तो बाद जमया हजारा साल बाद एडा महापुरखा जमया है तो उन्हें मां फड़ो उन्हें दिखाए मार के चलो तरक्कियां दियां मंजिलां पार कर जाओगे राज करने वाला वर्ग बन जाओगे। मैं सबका नाम बाबा साहब को लख लख प्रणाम करता है थोड़े को सिमादा जाते था। जय भीम जय गोरा सिंह जय भारत। साथियों ये सन बहुत ही सत्कारयोग श्री आशीष सिंह साहब जिन्होंने बहुत ही वधिया के ढंग के नाल ਜਿਹੜੇ पार्टी के वलंटियर साथी ने हरमेश लाल नकोदर तो जिन्हें भी पार्टी के लीडर साहबान बैठे ने वो कोशिश करन कि जिन्नी देर तक प्रोग्राम खत्म ना होवे कोई भी साथी कुर्सियां तो उठने की कोशिश ना करे। मालवे तो नवा मेरा साथी आया उन्हें कहता कि कुर्सियां खाली आ तो इस करके जिन्हें लीडर साहबान आ वो खुद कुर्सी से बैठने की बजाय मैं देख रहा कि जिन्ने बंदे अंदर ने उन्हें ही बाहर घूम रहे हैं ते जेडे भी साथी जो बुलारे साथी बोलते हैं वो आप ना बोलन चाहे वो बीबियां हो नौजवान हो कोई भी साथी कोई भी गल नहीं करेगा। असी बड़ा वधिया लंगर भोजन का इंतजाम किया और जिन्हें भी हुण बुलारा साथी आउणगे एक एक मिनट लाउणगे और सारे अपनी गल कहेंगे। जय भीम। सो साथियों मैं बेनती करांगा श्री सोहनलाल संधू जी जॉइंट सैकटरी पंजाब सिर्फ एक एक मिनट लिए सारे ने अपने विचार रखने हैं। सोहनलाल संधू जी इन्हों तो बाद तरसेम लाल संधू जी तैयार है सो सारे साथियों ने चुप का नाम बख्शना आज साढ़े बहुत ही प्रभागा दी है और सारे साथियों ने नेता करने की हाँ जी साथियों अज उस महान शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने कि सानू सुबह शुरू तो साढ़े सुबह शुरू से जो पुराना समा से सानू पढ़ाई का अधिकार नहीं होता जिधर अभी क्लासा में बैठते होंगे बाबा साहब उधरों पछावा नहीं लेते होंगे उन्होंने संघर्ष करके सानू इस मजल से पहुंचाया कि साढ़े राष्ट्रीय प्रधान जिहड़े बाबा साहब जी के दसे मार्ग के चल के सानू बाह फड़ी आ सानू समझाते हैं कि बाबा साहब की जिहड़े सोचते सारे चलिए। अज मेरे साथी मेरे नाल कार्यक्रम आ रहे थे कि जलंधर के लिए बाबा साहब बी आर अंबेडकर जी का जन्मदिन महाराज जी बड़े जश्न से बड़े डीजे लग रहे थे तो मेरे ही कोई साथी मेरे नाल सी तो कहते कि पार्टी आ मैं दसो इन्होंने ये नहीं पता कि बाबा साहब अंबेडकर ने सानू वोट का अधिकार लैके दिता सानू समानता का अधिकार लैके दिता अज असीं स्टेजा से बोल सकते हाँ असीं अज बाबा साहब ने इतने तक सानू अधिकार लैके दिते फिर असीं अज एमएलए का सरपंच के बड़े दूरे फिरते हाँ बाबा साहब ने सारे संविधान साडे वास्ते एमएलए कोई नहीं लिखे ना कि सरपंच को लिखिया तुसीं साथी बनो शोर बजाओ अपनी मेहनत कराया करो साडा ट्रेडर लाया करिए किसी को समझाओ आज तुसीं मेरे अतिथि आए हैं वो पूछण आज निकल जाओ
बाबा साहब जी अंबेडकर का जिन्हें साडे बच्चों को तरक्की बख्शी आ बोलिया किताब दिताया साडे को पुलिस चालू कर दिया कठोर कानून आ मैं इस करके मैं ज्यादा नहीं बोला संगल साहब बड़े विस्तार ना तुहानूं दस गया उन्हें गल्लां करे समझ नहीं पाईयां होणीਆਂ मैं इन्ना ही बोल जा जिम्मेदार जारी हाँ जय भीम जय भारत। साथियों बुलारे साथियों को बेनती है कि समय का थोड़ा ध्यान रख एक मिनट ਲਈ ही सारे साथियों ने बोलना मैं बेनती करूंगा तरसीम लाल सिद्धू जी उन्होंने तो बाद श्री चमन लाल जी जिला सकत्तर जलंधर कारण श्री तरसीम लाल जी सिद्धू सिर्फ एक मिनट के सारे बुलारे साथियों ने अपने विचार रखने हैं। हाँ जी तरसीम लाल सिद्धू साथियों पंडाल में बैठे सारे साथियों को मैं लख लख बधाई देता हाँ कि आज बाबा जी का शुभ दिहाड़ा है। जय भीम। चमन लाल जी आएंगे श्री आज सारे जयपुर भारत समाज पार्टी के आगूगण और वो भी सारे बहुत सारी संस्थाओं के आगूगण और साढ़े मुख्यमंत्री श्री विजय सिंह जी ने अज बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭਰੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। YouTube ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰ ਦੇਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਆਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਦਾਰਾ ਤਹਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋਤੀ ਸੰਧੂ ਦੁਆਬਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ